गुड इवनिंग भाइयों बहनों और दोस्त। तो आज पहले तो ये समझते हैं कि ये सेंजुत्सु क्या है। आप सोच रहे होंगे सेंजुत्सु क्या है, ये इनफाइनाइट सेंजुत्सु। तो सेंजुत्सु आप नारुतो नहीं देखते क्या? अरे देखो, बहुत ज्यादा माहौल है। ये एक एनिमे है, जापानीज कार्टून। अब कार्टून से आप समझोगे कि अरे तू बच्चा है क्या कार्टून देख रहा? तो ये ऐसा वैसा कार्टून नहीं है। ये मतलब हाई लेवल है, एकदम एक्सट्रीम लेवल। तो यानी मैं मूवीज और ये सब टीवी सीरीज वगैरह ये सब मेरे लिए कार्टून है, और वो एनिमेज जो है तो ये मेरे लिए प्रॉपर टीवी सीरियल है। तो वो कार्टून का जो परसेप्शन है कि अरे बच्चे देखते उसको, तो ये अलग टाइप का है। हाँ, तो उसको क्लियर करते हैं। हाँ, तो मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट बता देता सेंजुत्सु क्या है। जिन जो देखते हैं एनीमे, तो वो तो वीडियो में क्या होने वाला है वो देखने के लिए वेट नहीं कर सक रहे होंगे। तो हाँ, कोई ऐसे पावर्स वगैरह तो नहीं है, बट हाँ एक टाइप की कुछ पावर्स ही है। हाँ, तो चलो क्या बात कर रहे थे हम? सेंजुत्सु क्या है? तो जो नारुतो है, जो मतलब जिसके अराउंड स्टोरी बेस्ड है, तो उसका एक मास्टर रहता जिराइया। तो वो जिराइया एक विलन से, मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन जो रहता उसका, उससे लड़ते 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 वो मर जाता। अब जो लीफ विलेज रहता, जो मतलब हीरो का लीफ विलेज, जो हीरो का मेन विलेज रहता, उसमें कोई भी इतना पावरफुल नहीं रहता कि वो विलन को मार सके। तो विलेज वाले और एक जो विलेज में जो प्रॉपर एक अच्छे पोजीशन में रहता, वो नारुतो को बोलता कि अब भाई तू सेंजुत्सु ट्रेनिंग ले। सेंजुत्सु यानी सेज जुत्सु। तो ये क्या रहता कि वो नेचर की एनर्जी को यूटिलाइज करना सीखे। वो बहुत डेप्थ में, वो उतनी जानने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसका इमोशनल सिग्निफिकेंस मैं बताना चाहता कि मैं अब उस लेवल की मेरे को ट्रेनिंग करनी है। अब उस लेवल की एज एन कि अब मैं ऑल इन जा रहा। अब क्योंकि मेरे बहुत एम्बिशियस गोल्स है, तो उनको अचीव करने हैं। तो उसके लिए मेरे को जो मैं अब तक लेवल की जो मैं पढ़ाई कर रहा था, काम कर रहा था, वो उससे नहीं होगा। वो अब ये मेरे को समझ में आ गया। तो अब मेरे को एकदम फुल ऑन मेरे को मेरी ट्रेनिंग करनी है। तो ये वीडियो शूट करने का कारण ये है कि एक तो मेरे को मेरी जर्नी पूरी डॉक्यूमेंट करनी है। दूसरा कि आई होप कि मैं इससे थोड़ा इंस्पायर कर सकूं आपको, बस यही है। तो शुरुआत करते हैं अब मेरे इंट्रो से, क्योंकि मैंने अभी 4-5 वीडियोस डाले हैं। आप सोच रहे होंगे ये कौन है भाई बंदा, ऐसा ऐसे कैसे एकदम बात कर रहा। तो मैं आपको पहले इंट्रो दे देता, और उससे पहले मैं एक छोटा सा मैं एक कुछ बोलना चाहूंगा। तो आप जैसे मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे मुझे कि मैं एकदम ही कैजुअल वे में बोल रहा, मतलब वो कंटेंट एकदम ऐसे इम्प्रेसिव नहीं लग रहा। तो यार ये मैं एज अ पैशन कर रहा, तो मैं इसमें कैजुअल कन्वर्सेशन ही रखूंगा। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं आई एम जस्ट अ यूट्यूबर। मैं बस ये अपने शौक के लिए कर रहा। अगर आपको इसमें कुछ ऑफेंसिव लगता होगा, कुछ हर्टफुल लगता होगा, तो आप मत देखो वीडियो। मतलब मेन तो मैं खुद मेरी वीडियो देख के इंस्पायर होता। तो मतलब मैं तो ऐसे ही टाइप का मेरा रहेगा एटीट्यूड। और हाँ, ओवर द टाइम आई थिंक मेरी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव हो इससे। बट हाँ, मैं मतलब इसमें ऐसे सोच समझ के एकदम प्रॉपर एकदम वैसा तो नहीं करूंगा, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए। क्योंकि ये मतलब मैं खुद के लिए कर रहा ज्यादा, आपके लिए से ज्यादा मैं खुद के लिए कर रहा। तो ठीक है, शुरू करते हैं मेरे इंट्रो से। मैं 25 साल का हूँ, अकोला महाराष्ट्र में रहता हूँ। उसके बाद में चाइल्डहुड में मैं एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग था। हर्ष बगड़िया नाम तो मैंने बताया था आपको। मेरा एकेडमिकली मैं बहुत स्ट्रांग था स्कूल में। मैथ साइंस मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे। और ट्यूशन में मेरे एक नितिन ओक सर और पलन सर, ये 2 सर मुझे याद है, जो मेरे मतलब जिनके वजह से मेरे को जो नॉलेज का एक कीड़ा है ना मेरे अंदर, एक विजडम का कीड़ा है, एक सच जानने का कीड़ा है, तो ये इन लोग की वजह से आया। ये मेरे को क्वेश्चन करना सीखा है। यानी वो मेरे को सर पता है, पलन सर मेरे को पूछते थे, हाँ भाई 1+1 2 क्यों होता, इसको क्वेश्चन कर। यानी चलो ये बहुत डेप्थ में हो जाएगा कि हम वो एक अलग टॉपिक होगा कि पलन सर को डेडिकेटेड वीडियो। पलन सर अगर ये आप वीडियो देख रहे होंगे ना सर, मैं आपको क्या बोलूं, मतलब आप क्या हो मेरे लिए। आप मेरे को अब तक के हमारी जो कन्वर्सेशंस है, हमारी जो बातचीत है, जो आपने मुझे जो दिया है, वो मेरे को हमेशा मेरे कॉन्शियसनेस में फ्रेश है। मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू।
ओके। हाँ, तो उसके बाद में मैं आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा था, आईआईटीएन स्पेस में था मैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता था, अकोला से मैंने पढ़ाई किया था उसकी। उसके बाद में मैं, वो मेरा हुआ नहीं था आईआईटी, फिर मैं केजे सोमैया में लग गया था। केजे सोमैया में भी मैं कुछ इतना टाइम नहीं टिका, क्योंकि मेरे को नहीं आया उतना। मेरे को था कि मेरे को नहीं बिट्स आईआईटी में लगना है, मतलब वो एक रहता था बचपन में कीड़ा कि नहीं नहीं कॉलेज तो अच्छी जो है। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि कॉलेज इतना मैटर नहीं करता, तुम्हारे स्किल्स और तुम्हारा तुम क्या कर सकते हैं वो मैटर करता। तो लेकिन हाँ, वो टाइम पे एक रहता ना स्टेटस कि हाँ भाई आईआईटी आए हैं, बिट्स ऐसा सब। तो लेकिन हाँ, उससे भी मतलब मैं सीखा कि जो समय से मैंने ड्रॉप आउट लिया ना, तो फर्स्ट मेरे ख्याल से एक सेमेस्टर के बाद ले लिया था, उससे भी मैं बहुत कुछ सीखा। उससे मैं क्या सीखा, एक तो हाँ बेसिकली थोड़ा सा मैं बाहर, जैसे अपन अपने शहर के बाहर निकलते तो अपने को अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते, एक्सपोजर मिलता, तो वो सब तो था ही। अपने खुद को सब चीजें मैनेज करनी पड़ती, वो तो था ही। तो वो सब तो हुआ। उसके बाद में मैं क्या सीखा, हाँ, तो मैं जब वापस आया ना कॉलेज से, उसके बाद मेरी जो एनर्जी थी, एनर्जी एज इन जो मेरा काम करने का था, वो मैं फुल ऑन घुस गया था मैं। मतलब पूरे टाइम मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। बिट्स गोवा में मेरा एडमिशन हुआ उसके बाद में। तो हाँ, मतलब वो टाइम ऐसा था जो मैंने लग के मैंने किया, मतलब मेहनत किया प्रॉपर। जब मैं बोलूँ हाँ मैंने मेहनत किया प्रॉपर, तो ये अब मेरे को जो ये मैं ट्रेनिंग कर रहा ना, ये मेरे को उसी लेवल करनी है, और उससे 10 गुना, उससे 100 गुना करनी है। तो हाँ, अभी अच्छा है मुझे वो याद आया, ताकि अब मेरे को उसकी जर्नी में थोड़ी याद करूंगा तो मैं और अपने अंदर वो भर पाऊंगा। ठीक है। उसके बाद में फिर बिट्स गोवा में लग गया मैं। ओ भाई बिट्स की क्या जर्नी रही, क्या मैं बताऊँ। 2 साल था उधर, बहुत एंजॉय किया, सब मतलब सब मजे किया। मजे से नशे पानी जो रहते, सिगरेट दारू ये सब। लेकिन अब मैं उससे पूरा ट्रांसेंड कर चुका हूँ, क्योंकि वो बहुत चिंदी चीज है जो लाइफ में असली के जो नशे है उसके सामने वो नशे एकदम चिंदी नशे है। ये बात मेरे को अब समझ में आ गई। तो अब मैं चिंदी नशे के पीछे क्यों भागूं। इससे मेरे को सतगुरु का एक कोट, एक सतगुरु का एक स्टेटमेंट याद आता, जो सतगुरु मैं जिनको काफी मानता हूँ। तो स्टेटमेंट वो कुछ ऐसा है कि जैसे लोग सतगुरु को पूछते, बच्चे यूथ पूछता सतगुरु को कि सतगुरु आप वीड स्मोक करते क्या, और हमने को भी, मतलब वो बेसिकली सतगुरु से मनवाना चाहते थे कि हाँ तुम फूको। तो सतगुरु क्या बोलते हैं कि लुक इनटू माय आईज, डोंट यू थिंक आई एम स्टोन्ड ऑलवेज। तो मैं उससे इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया। तो वही बोल रहा मैं कि ये स्मोकिंग दारू ये सब मेरे लिए चिंदी चीज है, वो मतलब वो उसको मैं ट्रांसलेट कर चुका। तो हाँ, बिट्स गोवा मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लिया था मैंने, इतना मेरे को नहीं मजा आया उसमें, मैंने वो क्विट कर लिया था। मेरे को साइकोलॉजी फिलोसॉफी इसमें बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन वही बोल रहा ना, मैं वहां पे जाके मेरा ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरा वेस्ट हुआ, मतलब वो मुझे इतना कुछ सिखाया उस फेज ने, बिट्स गोवा ने। तो वो स्टीव जॉब्स का एक कोट है कि तुम यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स। तो अब मेरे डॉट्स कनेक्ट हो रहे सारे। तो हाँ, तो एक वो था मेरा फेज बिट्स गोवा वाला। उसके बाद जब मैं आया, उसके बाद से फिर मैं एक थोड़ा मेरा है ना डिप्रेशन और एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस वाला फेज गुजरा। उसको मैंने डील किया, उसको मैं वो भी जर्नी मैं कभी बताऊंगा मेरी कि कैसे मैंने उसको डील किया, मेरे डिप्रेशन और एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस वाली जर्नी से। लेकिन ये मैं बोल रहा, अगर आप लोग उस फेज में हो या कभी आने वाले टाइम में गलती से आओगे ऐसे वो होता, मतलब सबके लाइफ में कभी ना कभी होता। जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप उसके बाद जब वो फेज से गुजरते ना, तो आप एक अलग ही निकल के आते कुछ, मतलब इतने स्ट्रांग आप हो जाओगे। एक बार डिप्रेशन से गुजर गए आप, या एक बार कोई एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर गए ना, मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर गए ना, तो आप मतलब यू विल बी अनस्टॉपेबल, काइंड ऑफ अनस्टॉपेबल। तो ये हो गया। बीकॉम कर रहा था मैं, फिर वापस बीकॉम तो वो मैं नाम के लिए कर रहा था। मेरे को बहुत ऐसे घर पे और दोस्त लोग भी बोले कि और मतलब एक था कि चलो, मतलब मैं घर के बिजनेस में मैं लग गया था। हमारा एडिबल ऑयल का ट्रेडिंग का बिजनेस है। तो हाँ, वो मैं उसमें मैं अभी भी हूँ शामिल, बट वो मेरा मेन चीज नहीं है।
मेन चीज मेरा कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ये है। तो आएंगे अभी उसमें, पहले मैं ये कंटिन्यू कर लेता। तो बीकॉम भी मैंने तो उसको लीव भी नहीं किया, मैं मतलब गया ही नहीं, मैंने कॉलेज, वो पता नहीं उसको क्या हुआ मतलब वो एक साल किया था। अरे मुझे वो बहुत मतलब मेरे को अकाउंट्स वगैरह ही सीखना है, वो मैं यूट्यूब से सीख लूंगा, मेरे को उसमें इतना चैलेंजिंग नहीं लगा, तो मैं वो क्यों कंटिन्यू करूँ ना। ज्यादा तो मेरे को हेल्प ये हुई कि जो मैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से मैं जो कुछ टाइम में घर पे ज्यादा टाइम था, कुछ 2-3 साल, उसके बाद वो एक मेरे लिए सोशलाइजेशन का जरिया बन गया था। मतलब वो ट्यूशन लगाना, फिर वो कॉलेज में जाना, लोगों से बातचीत करना, तो ये मेरे लिए अच्छा एक सोशलाइजेशन का जरिया बन गया था। तो उसके लिए मैं करता था ज्यादा। तो और जो अकाउंट्स है वो तो सीख लिया था मैंने, तो वो हो गया। फिर मैंने हाँ, फिर अब मेरे को जो इंटरेस्ट था साइकोलॉजी का, तो मैं फिर बैचलर्स इन आर्ट्स ऑफ मतलब बीए ऑनर साइकोलॉजी, ये मैं इग्नोर से कर रहा था। ये भी मैंने 2 साल किया, अब मैं नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसमें ना इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मतलब वहाँ पे पुणे में जाके मैं पेपर दे के आता था, और वो भी ऐसा था कि तुम उसको शाम मतलब सिर्फ पेपर देने जाओ, बाकी तुम ये नहीं था उसमें कुछ भी, मतलब तुमको पढ़ाएंगे नहीं कुछ, तुम सेल्फ स्टडी करो। तो मतलब सेल्फ स्टडीज करना है तो फिर वो यूनिवर्सिटी का क्या फायदा। यानी मेन तो है कि कोई टीचर अगर तुमको सिखाए, कोई होशियार एकदम, तो फिर वो भी मैंने 2 साल के बाद में छोड़ दिया था। मतलब 1.5 साल के बाद में, कुछ 3 साल का तो था वो। लेकिन हाँ, ये था कि वो चीज अच्छी थी, मतलब उसमें जो बुक्स वगैरह जो मिले वो मैंने पढ़ा था, अच्छे बुक्स थे वो। तो हाँ, तो मेरे को रीडिंग राइटिंग का शौक था, वो मैं करने लग गया था ये टाइम तक के। अब मैं बताता कि मेरा रियल एजुकेशन क्या था। ये जो सब मैंने बताया, ये मेरा बोल सकते हैं आप कि मैं अंडर ग्रेजुएशन था मेरा ये। अब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन बताता मैं आपको, ठीक है। तो एक्चुअलाइज मेटाफिजिकल लाइब्रेरी, इसमें मैंने हजारों घंटे मैंने अपने दिए हुए। मतलब ये वर्ल्ड की जो बेस्ट कोई लाइब्रेरी होंगी, वीडियो लाइब्रेरी, तो वो ये है आज पूरे प्लेनेट अर्थ पे। मेटाफिजिक्स, फिलोसॉफी, एपिस्टेमोलॉजी और साइकोलॉजी और ऐसे टाइप की कोई चीज समझनी है आपको। मतलब जो हायर लेवल पे चीजें कैसे काम करती, बिग पिक्चर थिंकिंग, मतलब ये दुनिया कैसे चल रही, एग्जिस्टेंशियल पूरा फिलोसॉफिकल, यानी जो भी आपके हाई लेवल के जो चीजें हैं ना, जो हाई लेवल के कंसेप्ट है, गॉड हो गया आपका, रियलिटी हो गई, जो एकदम डीप मेटाफिजिकल क्वेश्चंस रहते हैं, व्हाई इज देयर समथिंग रेदर देन नथिंग, हु एम आई, व्हाट एम आई। उसके बाद में जो भी हमारे मॉरलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑथोरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्रुथ से रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या होता कि हाउ डू वी नो व्हाट वी नो इज ट्रू। ये बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन है। हाउ डू वी नो व्हाट आई नो इज ट्रू। तो अब लोग इसको समझते हैं कि आर्मचेयर फिलोसॉफी। तो ये बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि सब लोग कोई ना कोई फिलोसॉफी तो कर ही रहे। ऐसा नहीं है, मतलब फिलोसॉफी यानी क्या, वे टू लिव, ठीक है। फिलोसॉफी सब लोग की कुछ ना कुछ फिलोसॉफी रहती, और जिसकी कोई फिलोसॉफी नहीं रहती ना, मतलब जो खुद की फिलोसॉफी नहीं करता ना, तो उसकी डिफॉल्ट फिलोसॉफी वो रहती जो सोसाइटी में मैक्सिमम लोगों की फिलोसॉफी रहती। तो ये कितनी जरूरी बात है कि तुम खुद के लिए फिलोसॉफी करो। तो अब खुद के लिए फिलोसॉफी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता, इसलिए हमको ऐसे लोगों से फिलोसॉफी सीखनी पड़ती जो कि बहुत हाई लेवल पे कर रहे फिलोसॉफी। तो ये जो है लियो, ये मेरा बड़े भाई जैसा, बड़े भाई से भी ज्यादा ये मेरा मास्टर है। मैं किसी की भी, मैं मेरी खुद की बेइज्जती एक बार सुन लूंगा, मैं मेरे घर वालों की बेइज्जती एक बार सुन लूंगा, उनकी भी मैं बेइज्जती कभी सुनूंगा नहीं। मतलब वो मेरे घर वाले भी बहुत माने, लेकिन मैं बोल रहा कि वर्स्ट के सिनेरियो में मैं मेरे घर वालों की बेइज्जती सुन लूंगा, लेकिन मैं मेरे गुरु की बेइज्जती नहीं सुनूंगा। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा कि एक इमोशनल सिग्निफिकेंस बता रहा मैं कि एक मास्टर क्या होता। हाँ, तो एक्चुअलाइज मेटाफिजिकल लाइब्रेरी, ये मैं इसमें मैंने बहुत अपना टाइम दिया है। ये मेरे मतलब मैं जब भी मैं काम नहीं कर रहा ना, मतलब जो सर्वाइवल से रिलेटेड अपना चीजें है, यानी काम करना, जो भी बेसिक जो मतलब लोगों को नीड्स जो रहती वो पूरी करने के अलावा, यानी खाना, रहना, पीना, ये सब के अलावा मैं
अगर जो भी हमारा फ्री टाइम जो होता है ना वो मैंने पूरा इसमें दिया। मैं अपने दोस्तों में से पूरा कट आउट हो गया था कुछ टाइम के लिए। तो हाँ, तो ये जो है ये असली एजुकेशन है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्चुअलाइज्ड का ही लाइफ पर्पस कोर्स भी किया हुआ है। मैं ये लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन सब के लिंक्स, ठीक है। तो मैंने इनका ही एक लाइफ पर्पस कोर्स है वो भी किया मैंने। बहुत ज्यादा गजब है वो। मेरे लाइफ पर्पस के बारे में भी बताऊंगा मैं। लाइफ पर्पस क्या है कि हम खुद के लिए सोचना कि हमारे पर्सनैलिटी के हिसाब से हमारी वैल्यूज क्या क्या है, हमारे गोल्स क्या क्या है। हम करियर के बजाय लाइफ पर्पस के साथ कैसे आ सकते। करियर क्या होता कि हाँ मैं एक राइटर हूँ, लाइफ पर्पस क्या होता कि मेरे को वर्ल्ड का बेस्ट एनिमे राइटर बनना है और उससे मेरे को लोगों में एक सेंस ऑफ ग्लोरी क्रिएट करना है अबाउट एग्जिस्टेंस। तो ये हो गया लाइफ पर्पस। आया क्या ख्याल में आपके? राइटर इज अ जॉब, अ वर्क कि जो मैं करता सुबह 9 से शाम। और ये जो मैंने अभी बोला कि मेरे को वर्ल्ड का बेस्ट एनिमे राइटर बनना है, अब ये एग्जैक्ट मेरा पर्पस नहीं है लेकिन आपको बोल रहा, इससे भी भारी पर्पस है मेरा। तो ये बस आपको बोल रहा कि पर्पस यानी मैं जी रहा उसके लिए। तो अब आपके काम में देखो कितनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, मैं जी रहा उसके लिए। समझ में आई आपको बात? तो कितनी बड़ी बात है ये लाइफ पर्पस। ये मतलब बहुत कम लोगों को लाइफ में रिसीव होता है ये लाइफ पर्पस का। और ऐसा नहीं कि कोई गॉड गिवन लाइफ पर्पस है, मतलब कोई ऊपर से भगवान है जो हमको लाइफ पर्पस देगा कि हाँ ये तेरे जिंदगी का पर्पस। ये नहीं है, हमको खुद क्रिएट करना पड़ता है। वो मेहनत है, वो सोचना पड़ता बहुत। उसके बाद में पूरा मतलब उसकी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रहते कि हाँ। तो ये आपको कोई भी साइकोथेरेपिस्ट हो गया, लाइफ कोच हो गया या लियो के जैसा कोई बंदा हो गया, तो ये कोई भी आपको इसमें हेल्प कर देगा लाइफ पर्पस में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, संदीप सर के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। संदीप सर को मैं बहुत ज्यादा मानता, मतलब लियो के जैसा ही है, वो भी मेरे लिए गुरु जैसे है। अब मैं उनको कंपेयर तो क्या ही करूं, मतलब वो भी मेरे गुरु जैसे है। मतलब वो टॉपिक उनपे नहीं, मैं उनके बारे में घंटों बोल सकता। तो मेरे को उनके बारे में ये टॉपिक नहीं करना है, बस मैं बता रहा कि मेरा एजुकेशन मैंने किससे लिया हुआ है। संदीप सर से लिया हुआ है। उनके मेन चैनल के तो वीडियोस देखा ही है, उनके मैंने स्पिरिचुअलिटी चैनल के भी सारे वीडियोस देखा। अष्टवक्र गीता की सीरीज मैंने बहुत ध्यान से 2-3 बार सुनी है। और जब वो समझ में आएगा ना तुमको वो क्या बात कर रहे हो उसमें, तो भाई लोग बहन लोग, मतलब भाई बहन दोस्त, मैं क्या बताऊँ, वो मतलब एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। अष्टवक्र गीता जो अगर तुमने सुन लिया ना, लाइफ चेंजिंग उनकी वो सीरीज है। उसके बाद में सतगुरु का इनर इंजीनियरिंग कोर्स किया मैंने, बहुत गजब है। मतलब ये ऐसी चीजें है कि इनके लिए अलग अलग टॉपिक्स लगेंगे। और ये मतलब एक ये ऐसी चीज है जिन्होंने मेरे को बनाया आज। मतलब मैं एक पॉइंट में मैं सोच रहा था कि मेरे को जीने में इंटरेस्ट नहीं आता। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये सब क्या है, मतलब क्यों जीना, मतलब बहुत ही ऐसा मैं निगेटिव बोलूं या डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड ये था मैं। बट ये जो चीजें बोल रहा था मैं, सतगुरु का इनर इंजीनियरिंग, संदीप सर के अष्टवक्र गीता, एक्चुअलाइज्ड का पूरे वीडियोस और लाइफ पर्पस को, तो इसने मेरे को पूरा बदल दिया मेरे अपने आप को, ठीक है। उसके बाद में मैंने विपाशना किया हुआ है 10 दिन का, वो भी अच्छा है, आप कर सकते हैं, आपको करना है तो। फिर 21 दिन का मैंने हठ योग करे हुआ है सतगुरु की आश्रम में। सूर्य क्रिया की मैंने वर्कशॉप्स ली है 1-2 जगहों पे। फिर उसके बाद में मैं संदीप सर के सेशन में भी जाके आया था, बहुत ज्यादा मजा आया था उसमें सर की और मेरी डायरेक्ट कन्वर्सेशन भी हुई। मैंने क्वेश्चंस पूछा, उन्होंने मेरे को शाबाशी भी दी उसमें मेरे, क्योंकि आंसर उनको अच्छे लगे। उसके बाद में हाँ, मुझे उस दिन ऐसा लगा कि मेरा सपना पूरा हो गया क्या। और उसके बाद से मैंने तो ठान लिया था कि अब मेरे को मेरी लाइफ को पूरा ही रेडिकली शिफ्ट करना है। मैंने उसके बाद से मैंने क्विट कर दिया था स्मोकिंग। जैसे ही मैं वहां से आया वैसे ही मैंने स्मोकिंग क्विट कर दिया था। स्मोकिंग तो देखो मेरे को छोड़ना ही था एक पॉइंट पर, क्योंकि मेरे को समझ गया था कि वो मेरे लिए है नहीं, मतलब वो मेरे को जहाँ मेरे को पहुंचना है वो उस रास्ते में मेरे लिए वो ब्लॉकेज है। तो हाँ, लेकिन तब मैंने डिसाइड कर लिया था वहां से जाने के बाद में, वहां से आने के बाद में, कि अब तो भाई पक्का छोड़ना है। तो वो हो गया था, ऐसा लगा था कि मेरा सपना पूरा हो गया। उसके बाद में फिर मैंने और उसके बाद क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, तो स्मार्ट वेदा में मैंने इंटर्नशिप किया था। एक स्मार्ट वेदा देहरादून में एक हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड है, बहुत अच्छा है, लोग वहाँ के एकदम मस्त है।
तो मैंने वहाँ पे 4 मंथ की कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप किया, जिसमें मैंने कंटेंट राइटिंग भी सीखा, मार्केटिंग भी सीखा, मतलब बहुत कुछ सीखा। अच्छा था वो, मतलब वो जो टाइम था ना बहुत मस्त था। मैं आज भी उसको याद करता तो मतलब मैं उसको चेरिश करता, मैं याद करता उसको। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या सीखा मैंने, राइट एंड इग्नाइट चैलेंज, ये कॉपी राइटिंग, सेल्स पेज कैसे लिखते हैं, यानी कोई भी हम आजकल इंटरनेट पे से चीज खरीदते तो एक बड़ा सा टेक्स्ट लिखा रहता, मतलब उसको सेल करते, तो वो कैसे लिखते वो मेरे को आता। तो वो मैंने राइट एंड इग्नाइट चैलेंज से सीखे हुआ है। एलेक्स कैटोनी, ये जो मेंटर है ये मेरे, ये बहुत सही है, मतलब इनका कंटेंट जो है यूट्यूब पे आप देख सकते हो, बहुत मस्त है। कॉपी राइटिंग, जिनको राइटिंग से जो हाई लेवल राइटिंग जो लोग करते हैं वो सीखना है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। डैन लॉग, ये भी सीफू है मेरे, ये मतलब मार्केटिंग के गुरु, मार्केटिंग के बाप है ये। जो मैं इतना बोलता ना मार्केटिंग, जो मैं आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा मेरा, तो मैं मार्केटिंग का इतना मैं मतलब मैं क्यों बोलता कि मैं अच्छा मार्केटर हूँ, क्योंकि मैं इनका स्टूडेंट हूँ, तो ये बात है। उसके बाद अब मैंने बहुत सारे लोग हैं, मैंने एकदम फास्ट बोल देता। एरॉन ऐप के स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट इनका बहुत सही है। मैट कान, इनका स्पिरिचुअल, हाईली स्पिरिचुअल, मतलब अगर आपको प्यार समझना है कि क्या है तो मैट कान को आप फॉलो कर सकते हैं। ओम स्वामी, ये अपने भारत के ही है, बहुत ज्यादा खास है ओम स्वामी जी। इनकी मैंने बुक पढ़ी है, इफ ट्रुथ बी टोल्ड, आप जरूर पढ़ना, बहुत ज्यादा मतलब ओम स्वामी जी इज नेक्स्ट लेवल, मतलब सैल्यूट। टील स्वान, ये मतलब ऐसी एक लौती वुमेन स्पिरिचुअल लीडर है जो मतलब तबाही मचा रही है एकदम लिटरली, यानी ये इसको आप कोई बहुत सारे टॉपिक्स से आप उनका कंटेंट इनका है, वुमेन एम्पावरमेंट का है, फिर ट्रॉमा हीलिंग, इन सब से रिलेटेड है। जो भी आपके मेंटल जिसको कोई प्रॉब्लम्स है उनका, उनके लिए है ये। कॉन्शियसनेस जिनको समझना है, स्पिरिचुअलिटी समझना है, उनके लिए है। जिनको रिलेशनशिप्स इश्यूज है, रिलेशनशिप्स क्या है, कैसे होता, कैसे रिलेशनशिप्स के पीछे का पूरा जो हमारे पीछे उसके जो मोटिव्स है, हमारी जो उसकी साइकोलॉजी है, तो वो ये जो है मतलब लिटरली वो गॉडेस है, मतलब बहुत ज्यादा सही है वो। ठीक है, उसके बाद पेंटिनो मसारो, ये भी भाई मतलब ये बंदा तो ये बंदे से मिलके तो तुम सही में मतलब बहुत सही। ठीक है, एना ब्राउन है, ये भी बहुत सही है। आचार्य प्रशांत, आप ये तो अपने भारत की, ये भी उनका भी मैंने कंटेंट काफी सुना है। बशार, ये एलियन कॉन्शियसनेस है, ये भी बहुत सही है। मतलब ये ऐसा हो जाएगा ना कि अब ये टॉपिक फिर ना उनके बारे में डिस्कस करना ना बहुत लंबा हो जाएगा, बट नेक्स्ट लेवल है। कन्वर्सेशंस विद गॉड बाय नील डोनाल्ड वॉच, तो इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे। ये कन्वर्सेशंस विद गॉड मेरे लिए भगवत गीता है। ये मतलब एक, अगर मेरे को बोलना है कि आप एक ही बुक पढ़ो, अगर मतलब ये मेरा लास्ट मोमेंट होता जिंदगी का, तो मैं आपको ये बोलता कि कन्वर्सेशंस विद गॉड बाय नील डोनाल्ड वॉच, ये पढ़ो, ये वो बुक है। मैं बताऊंगा अभी आगे, चलो ठीक है। उसके बाद में मैं फिर एक और है डैन को, ये भी मतलब फिलोसॉफी, राइटिंग और मार्केटिंग ये सब का नॉलेज देते हैं ये। तो हाँ मतलब मैं इनको भी फॉलो करता हूँ। अभी इनका 2 आवर राइटर करके कोर्स है, वो मैं कर रहा। तो 2 आवर राइटर क्या है, ये हमको कंटेंट इकोसिस्टम बताता है कि कैसे आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। मेरे को पर्सनल ब्रांड एज एन अपना पर्सनल बिजनेस बना सकते हैं। तो मेरे को भी मेरा गोल है कि मेरे को 1% डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चालू करनी है मेरी। मैं फ्रीलांसिंग किया, फ्रीलांसिंग में उतना नहीं है जितना 1% मार्केटिंग में है। तो क्या उतना, क्या तो उतना एक्सपोजर, उतना क्रिएटिविटी मेरा यूटिलाइज करने का, उतना पैसा और उतना मतलब उतना इम्पैक्ट जो मैं क्रिएट कर सकता वो फ्रीलांसिंग में मैं नहीं कर सकता जितना मैं मेरी खुद की एजेंसी में कर सकता। तो उसके लिए मेरे को अभी एकदम काम करना है। ठीक है, उसके बाद में अब काम धंधे पे आ जाते कि मैं काम क्या करता। तो हमारा एडिबल ऑयल का बिजनेस ही आपको बताया था। इसके अलावा मैं राइटर हूँ, फ्रीलांसिंग करता था मैं, मतलब वो इंटर्नशिप किया था मैंने, उसके बाद फिर मैं फ्रीलांसिंग करता था, बीच बीच में भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लेता था। और अभी मैंने कॉपीराइटिंग मैंने लेवल अप किया, अब मैं कॉपीराइटिंग सीख लिया। अब मैं क्लाइंट्स से अप्रोच करना मेरा चालू है और कुछ क्लाइंट्स है भी, मतलब तो वही बोल रहा हूँ मैं कि अब मेरा एकदम मेरे को जो मैं ये ट्रेनिंग है मेरी 40 दिन की, इसमें मैं फुल ऑन मेरा दे रहा, इसमें मैं
पूरा जो मेरा बिजनेस है उसको मेरे को उसका जो कंटेंट है वो मेरे को प्रिपेयर करना है। जो मेरा आधा कंटेंट हो गया, आधा और प्रिपेयर करना है। तो अब मेरे को पूरा फुल ऑन में जा रहा। उसके बाद मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि मैं मेरे पेरेंट्स का, मेरे भैया भाभी का, उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। जब मैं एक लो फेज ऑफ लाइफ में था तो इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो सही में मानने, मतलब इनको रिस्पेक्ट, दिल से रिस्पेक्ट। उसके बाद में मेरे दोस्तों को भी एक रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को एक अच्छी राय दी कि तू है ना भाई, थोड़ा कंटेंट जो है प्रॉपर अच्छे से बैठ के डाल। देखो भाई लोग, अभी चेयर पे बैठ गया, अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो और भी अच्छा रहेगा। तो हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि उन्होंने मेरे को अच्छा बताया कि लोग तेरे को ऐसे नेगेटिव वे में ना लेने, मतलब मजाक वे में ना ले। तो मेरे को अच्छा लगा उनकी बात। तो हाँ, उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। चलो ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको मेरे ट्रेनिंग बताता। तो आज उसका डे 1 है। अब इसका 3:30 बजे उठने का है। तो अभी तक मैं सोया भी नहीं और मेरे को 3:30 बजे उठना भी। तो हाँ, मतलब वो जब ऐसे ही होता है, जब मैं कोई मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता ना कोई चीज के लिए, तो फिर मैं उस रात को सोता ही नहीं। तो 3:30 बजे मेरे को उठना है। उसके बाद में मेरा मॉर्निंग रूटीन करना है। मॉर्निंग रूटीन क्या क्या है वो मैं बता देता। जर्नलिंग करूंगा मैं सबसे पहले। शांभवी महामुद्रा जो मैंने सतगुरु की इनर इंजीनियरिंग से सीखा वो करूंगा। सूर्य क्रिया करूंगा। फिर अफर्मेशंस कुछ है वो करूंगा। फिर 6 फेज मेडिटेशन बाय विशेन लखियानी, ये मैं करूंगा। फिर हैंड कॉपी करके एक्सरसाइज है डैनलॉग, सीफूड डैनलॉग से सीखे, वो मैं करूंगा। तो मतलब हाँ, ये 2-1 घंटे का रूटीन रहता। लेकिन ये रूटीन होना बहुत जरूरी है। कोई भी आप सक्सेसफुल सीईओ, कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और कोई जो मतलब इन्फ्लुएंसर हो, कोई उनसे आप पूछोगे ना तो वो उनका सक्सेस का राज मॉर्निंग रूटीन है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मॉर्निंग को कॉन्कर कर लिया तो बाकी को कॉन्कर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब आपके दिन को आपने मास्टर कर लिया ना, तो इवनिंग, आफ्टरनून और इवनिंग ये आपके फेवर में होने लग जाती चीजें। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया खुद ने, मैंने, और ये जो मेरी ट्रेनिंग है ये मैं अभी 2-4 साल से कर ही रहा। लेकिन अब मैं और ज्यादा, अब मैं प्रॉपर तरीके से करता। मतलब अब मैं आई एम लिविंग नो स्टोन्स अनटर्न। मैं रोज अपना शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स डाल दूंगा कि मैंने आज ये किया, मतलब आज की ट्रेनिंग डे 1 कम्प्लीटेड, डे 2 कम्प्लीटेड, ऐसा टाइप का मैं रोज करूंगा 40 दिन तक के। तो हाँ, तो उसमें ये सब करूंगा। वही मैं बता रहा कि मैं क्या क्या करूंगा उसमें। आफ्टर हैंड कॉपी एक एक्सरसाइज है वो करूंगा। उसके बाद मैं मेरा काम करूंगा, वो कंटेंट बिल्डिंग और जो मेरा कोर्स है वो, फिर लोगों का जो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स लिए हुए वो। उसके बाद में फिर आफ्टरनून रूटीन, वो तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। वॉक है और मेरा एक मिलेनियर माइंडसेट करके है डैनलॉग का वीडियो, वो आप देख सकते हैं। वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो मैं करूँगा। उसके बाद में मैं एक नाइट में सोने से पहले एक रूटीन रहता, वो भी कुछ हमारे रिप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड उससे रिलेटेड रहता। और भी रहता थोड़ा, मतलब शांभवी महामुद्रा रात में भी रहती, वो रहता है। ठीक है, तो इसके मैं शॉर्ट्स पोस्ट करूंगा। अब हाँ, अब मैं थोड़ा बस एंड करते हैं वीडियो को, बहुत आधे घंटे का हो गया। और इतना आई नो कि देखना, मतलब आप एक स्ट्रेच में देखना मुश्किल होता। आपको बस ये बताऊंगा कि मैं ये यहाँ पे मैं मजाक मस्ती नहीं कर रहा। ये इतने बुक्स है जो मैंने मतलब इतने पूरे तो नहीं पढ़े, बट हाँ आधे पढ़े हुए, आधे से ज्यादा ही पढ़े हुए इसमें से। और अगर आपको इसमें से कोई बुक मतलब आपने पढ़े होंगे तो बताओ मेरे को, अपन उस पर डिस्कशन कर सकते। और अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको एक कुछ लिस्ट दूंगा बुक्स की,